आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना और आज बात करेंगे चंडीगढ़ की सियासत से आई उस बड़ी खबर की जिसने नगर निगम की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर कब्जा जमा लिया है। और इस जीत को भाजपा अपने लिए बड़ी राजनीतिक मजबूती के संकेत के तौर पर देख रही है। खास बात यह है कि पिछले साल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया था और सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में नतीजे आने के बाद प्रिसाइडिंग अथॉरिटी यानी पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह सुर्खियों में आ गए थे। उन पर मतपत्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था और वीडियो सामने आया था जिसमें वह कई मतपत्रों पर पेन चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वक्त सदन में जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था और मामला अदालत तक पहुंच गया था। इसी पृष्ठभूमि में इस बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर पूरे देश की नजर थी और शायद यही वजह रही कि इस बार चुनाव प्रक्रिया को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। इस बार सीक्रेट बैलेट की जगह हाथ उठाकर मतदान कराया गया ताकि किसी तरह का विवाद ना हो सके और नतीजा ये रहा कि बिना किसी बड़े हंगामे के भाजपा ने तीनों पदों पर जीत हासिल कर ली। भाजपा के उम्मीदवार सौरभ जोशी 18 वोट पाकर चंडीगढ़ के 29वें मेयर चुने गए। कांग्रेस उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गब्बी को सिर्फ 7 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश ढींगरा को 11 वोट मिले। वोटिंग से पहले ही कई पार्षदों ने सौरभ जोशी को बधाई दे दी थी, जिससे ये साफ संकेत मिल गया था कि भाजपा की स्थिति मजबूत है। इसी तरह सीनियर डिप्टी मेयर पद पर भाजपा के जसमनप्रीत सिंह की जीत हुई। आपके उम्मीदवार मुनव्वर खान को 11 वोट मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका। डिप्टी मेयर पद पर भी भाजपा की सुमन शर्मा ने 18 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी की जसविंदर कौर को 11 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए आप नेता रामचंद्र ने पहले ही अपना नामांकन वापस ले लिया था और कांग्रेस के नेता सदन छोड़कर जा चुके थे, जिससे मुकाबला और आसान हो गया। इस बार की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। ना किसी ने आरोप लगाया कि वोट बदले गए और ना ही किसी तरह का विवाद सामने आया। हाथ उठाकर वोटिंग कराने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी दिखाई दी और भाजपा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। मेयर चुने जाने के बाद सौरभ जोशी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने हमेशा उन्हें सही रास्ते पर चलने की सीख दी और आज उसी का परिणाम है कि उन्होंने कहा कि उनके वार्ड के बुजुर्गों और युवाओं ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि शेष नेतृत्व ने जिस प्रकार मेरे विश्वास किया और शेष नेतृत्व ने जिस प्रकार मुझको मौका दिया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पे काम करता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1989 में मैं पहली बार बूथ में बैठा था और आज देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व ने सौरभ जोशी को इस पद तक बैठा दिया, जिसको मैं लायक नहीं समझता हूँ। सौरभ जोशी ने अपनी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित की और कहा कि ये हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली बड़ी जीत है और इसके लिए वे पूरी भाजपा टीम को बधाई देते हैं। अब अगर चंडीगढ़ नगर निगम की संख्या बल की बात करें तो यहाँ भाजपा के पास 18 पार्षद है, आम आदमी पार्टी के पास 11 पार्षद है, कांग्रेस के पास 6 पार्षद है और शहर के सांसद मनीष तिवारी को भी वोट देने का अधिकार है, जिससे कुल वोटों की संख्या 36 हो जाती है। इस लिहाज से मेयर बनने के लिए 19 वोटों की जरूरत होती है, लेकिन भाजपा को अपने 18 पार्षदों के बल पर ही तीनों पदों पर जीत मिल गई, क्योंकि कांग्रेस और आप के बीच इस बार कोई गठबंधन नहीं था। पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाया था, लेकिन इस बार दोनों दल अलग अलग मैदान में उतरे और इसी का सीधा फायदा भाजपा को मिला। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव का ये नतीजा आने वाले समय में पंजाब और हरियाणा की राजनीति पर भी असर डाल सकता है,
क्योंकि चंडीगढ़ दोनों राज्यों की साझा राजधानी है और यहाँ का राजनीतिक संदेश दूर तक जाता है। भाजपा इसे अपनी बढ़ती ताकत के संकेत के रूप में देख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका साबित हो रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि ये खुद को शहरी राजनीति में मजबूत दावा करती रही है, लेकिन यहाँ उसे 11 वोट पर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस की हालत और भी कमजोर दिखी क्योंकि उसे सिर्फ 7 वोट मिले, जिससे सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस का शहरी आधार लगातार कमजोर हो रहा है। और राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव 2027 और 2029 के बड़े चुनाव से पहले एक संकेत है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो भाजपा को चुनौती देना मुश्किल होगा। वहीं भाजपा इस जीत को सुशासन और विकास के अपने मॉडल की जीत बता रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि लोगों ने उनके काम पर भरोसा जताया है और इसी भरोसे का नतीजा है कि पार्टी ने तीनों पदों पर जीत हासिल की। अब देखने वाली बात यह होगी कि सौरभ जोशी के नेतृत्व में चंडीगढ़ नगर निगम किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या शहर में विकास की रफ्तार तेज होगी? क्या सफाई, ट्रैफिक, पार्किंग और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर ठोस काम होगा? क्योंकि नगर निगम चुनाव की असली कसौटी जीत नहीं बल्कि उसके बाद का काम होता है। कुल मिलाकर चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026 ने ये साफ कर दिया है कि इस बार भाजपा ने बिना किसी विवाद के स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता पर कब्जा जमाया है और ये जीत केवल नगर निगम तक सीमित नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा रही है। आपकी राय क्या है? क्या विपक्ष की बिखरी हुई रणनीति भाजपा को लगातार मजबूत बना रही है? क्या आने वाले समय में विपक्ष एकजुट हो पाएगा या फिर भाजपा की यह बढ़त और बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 10 संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।